हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे वर्स एक्सप्लेन में। आज जिस एनिमे के बारे में हम जानने वाले हैं उसे पहले ही साल के वन ऑफ द बेस्ट एनिमे का टाइटल दिया गया था, जिसका नाम है गाचियाकुटा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक डायलॉग दिखाया जाता है। दे से इफ यू टेक केयर ऑफ समथिंग इट गेन्स अ सोल, बट इफ यू ट्रीट इट लाइक ट्रैश एंड थ्रो इट अवे, व्हाट डज इट टर्न इनटू देन? मतलब लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज का दिल से ख्याल रखो तो उसमें एक आत्मा यानी सोल आ जाती है, लेकिन अगर आप उसे कचरा समझ के फेंक दो तो फिर उसमें क्या आता होगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक साफ सुथरे सफेद अमीर घर में, जहां एक छोटी लड़की की नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है। ऐसी चीज जिसे आराम से सिला जा सकता था, पर भैया अमीर लोग हैं, उन्होंने तुरंत नई डॉल खरीदी और पुरानी वाली को कचरे में फेंक दिया। यहां हमें एक और डायलॉग दिखाया जाता है। Humans easily turn things into garbage, thinking they are useless, and sometimes they do the same with other humans. इसका मतलब है कि इंसान आसानी से चीजों को कचरा बना देते हैं, ये सोचकर कि वो बेकार हैं, और कभी-कभी वो यही चीज दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। इसके बाद सारा कचरा टनल्स के जरिए एक ट्रक में भरा जाता है और एक बड़े से गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी में डंप कर दिया जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है हमारे मेन कैरेक्टर रूडो से, जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। वो चुपके से गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी में घुसकर कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है और अलार्म बजा देता है। रूडो गार्ड्स पर कचरा फेंककर वहां से भाग निकलता है। गार्ड्स गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो आसानी से उनकी बुलेट्स को डॉज कर लेता है। लेकिन एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, पर वो किसी तरह एस्केप कर लेता है। बाद में पता चलता है कि वो वहां सिर्फ उस फटी हुई डॉल को लेने गया था। अगले दिन शहर में लोग बातें बना रहे होते हैं। दो औरतें इसका इल्जाम स्लम्स में रहने वाले गरीब लोगों पर डालती हैं। वो कचरा चोर कल रात फिर आया था। भला कचरा कौन चुराता है? पक्का वो ट्राइब वालों में से एक होगा। एक आदमी ये सुन लेता है। उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे हैं, जो दिखाता है कि वो ट्राइब फोक से है। ये वो लोग हैं जिन्हें शहर के अमीर लोग नीचे नजर से देखते हैं, और वो शहर की बड़ी दीवार के बाहर स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स में सब डरते हैं कि उस कचरा चोर की वजह से सब मुसीबत में आ जाएंगे। हम रूडो को देखते हैं, जिसने वो ट्रैश रेड की थी। वो पिछले दिन लाए हुए सामान को ठीक कर रहा होता है। तभी चीवा नाम की लड़की आती है और उसे ट्रैश करने के लिए डांटने लगती है। वो उसे वार्न करती है कि अगर सिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। लेकिन रूडो कहता है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अमीर लोग अच्छी खासी चीजों को फेंक देते हैं। वो उन्हें फिक्स करके बेचता है ताकि थोड़े पैसे कमा सके। तभी 3 लड़के आकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे गंदा और बीमारी फैलाने वाला बोलते हैं। वो लड़के ये भी बोलते हैं कि रूडो का बाप मर्डरर था, इसलिए सबको लगता है रूडो भी वैसा ही बनेगा। रूडो को गुस्सा आ जाता है और वो लड़के उसे किलर का बेटा बोलकर भाग जाते हैं। चीवा रूडो को शांत करती है और कहती है कि वो जानती है कि रूडो अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं है और वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। रूडो थोड़ा ब्लश करता है। साफ दिखता है बंदा लड़की को लाइक करता है। चीवा उस रिपेयर की हुई डॉल को देखती है, जो रूडो असल में उसे ही गिफ्ट करने वाला था। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, चीवा की माँ उसे बुला लेती हैं। बाद में रूडो अपने घर पहुंचता है अपने गार्डियन रेक्टो के पास। उसके अडॉप्टेड फादर उसे छिड़ते हैं, वही बातें कॉपी करते हैं जो रूडो ने चीवा को डॉल देते वक्त बोली थी। हालांकि जब वो देखते हैं कि रूडो को रेड में चोट लगी है तो वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं। वो उसे डांटते हैं और उसके जख्म का इलाज करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं अमीर लोग रूडो को पकड़कर पिट में ना फेंक दें, जहां वो क्रिमिनल्स को फेंकते हैं। रूडो के पापा को भी वहीं ले जाया गया था। पता नहीं कैसे रूडो के पापा ने उसके हाथों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। उसके हाथ काले और लाल हैं और उनमें हमेशा दर्द रहता है, जिसे देखकर लोग उससे घिन करते हैं। लेकिन रेक्टो ने उसे ग्लव्स दिए थे, जो पुराने होने के बावजूद दर्द को कम करते थे। इसी वक्त उनके घर के बाहर एक हुड और मास्क्ड आदमी उन्हें बाहर से सुन रहा होता है। अगली सुबह रूडो वो डॉल लेकर चीवा को ढूंढने निकलता है। तभी रूडो की नजर पिट पर पड़ती है। ये सचमुच एक डार्क गहरा गड्ढा होता है, जहां लोग कचरा और क्रिमिनल्स को फेंकते हैं। इस समय एक एग्जीक्यूशन यानी सजाए मौत हो रही होती है, और शहर वाले इसे देखे बिना नहीं रह पाते, क्योंकि ये सबके सामने हो रहा होता है। तभी वहां चीवा आती है और वो बताती है कि उनके स्लम्स जानबूझकर पिट के पास ही बनाए गए थे, ताकि उन्हें याद रहे कि अगर गलती की तो यही हश्र होगा। उसे डर है कि अगर रूडो चोरी करता रहा तो एक दिन उसे भी वहीं फेंक दिया जाएगा। रूडो कहता है रेक्टो ने भी सेम बात बोली थी, और इस पर चीवा कहती है कि ये तो ऑब्वियस है क्योंकि वो भी उसे प्यार करते हैं।
जब रूडो को भी शब्द का मतलब समझ आता है तो वो शर्मा जाता है और डॉल उसे दे देता है। भले ही वो अपने फीलिंग्स नहीं बता पाया, पर गिफ्ट देकर वो बहुत खुश होता है। हालांकि उसकी खुशी जल्दी ही खत्म होने वाली होती है। खुशी के मारे रूडो घर भागता है रेक्टो को बताने के लिए, पर घर जाते वक्त वो कुछ गार्ड से टकरा जाता है, पर ध्यान नहीं देता कि वो वहां क्या कर रहे हैं। वो अपने घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां उसे एक खौफनाक दृश्य दिखाई देता है, जहां मास्क में आदमी रेक्टो को चाकू मार रहा होता है। रूडो रेक्टो को बचाने के लिए भागता है, पर मास्क आदमी उसे मुक्का मार के वहां से चला जाता है। मरने से थोड़ा पहले रेक्टो रूडो से कहता है कि भाग जाओ और इस गंदी दुनिया को बदल डालो। कुछ ही पलों में पुलिस आ जाती है और रूडो को रेक्टो के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। कोई उसकी बेगुनाही पर विश्वास नहीं करता, यहां तक कि चीवा भी कहती है कि वो अपने पिता जैसा है और उसके दिए हुए गिफ्ट को फेंक देती है। पर उसे सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब वो मास्क्ड फिगर को भीड़ के बीच में देखता है और उसे पिट में गिरा दिया जाता है। गिरते हुए रूडो गुस्से में चिल्लाता है, कचरा मैं नहीं तुम सब लोग हो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। रूडो कचरे के ढेर पर गिरता है, लेकिन हैरानी की बात है कि वो जिंदा बच जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कचरे के बीच पाता है, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह कचरे से भरी हुई है। वहां कचरे के पहाड़ ही पहाड़ होते हैं और अचानक उसके पीछे कचरे से बना एक विशालकाय मॉन्स्टर आ खड़ा हो जाता है और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। तो एनिमे फैंस, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे तो ये एकदम इनसेन और पोटेंशियल से भरा हुआ लगा। रूडो आखिर जिंदा कैसे बचा और वो कचरे वाला मॉन्स्टर क्या है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताएं। हमारे चैनल एनिमे वर्ड्स एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।